पाकिस्तान का बजने वाला है बैंड। पाक चाइना ताल्लुकात और इसमें दरार सी फील हो रही है। उसकी रीजन ये है कि जी पाकिस्तान ने एक बार फिर चूना लगा दिया चाइना को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक मुआहिदा तय पाया था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें यह कहा गया था कि क्रोम और 1500 टन पाकिस्तान से चाइना शिफ्ट किया जाएगा। उस क्रोम और की जगह हम लोगों ने रेत, स्टोन्स, पत्थर, ईंटें डिलीवर की चाइना को और उनसे पैसे भी पूरे ले लिए। और 115, जी हाँ, 115 मिलियन डॉलर की ये डील थी। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। पाकिस्तान इज अ रिलीजियस कंट्री। अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। जब उन्होंने कंटेनर्स को खोला, यानी वो कंटेनर्स जिसमें के सामान उनके लिए गया था और उनका ख्याल था कि वो खोलेंगे तो इसमें से मिनरल्स निकलेंगे और उसके बाद वो मालो माल हो जाएंगे, उसमें से निकला जी बजरी और रेत। और अब चाइना ने बोल दिया कि हम तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हम सीपैक से बाहर निकल जाएंगे। एक तरफ सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा। उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ वो सीपैक का रूट बनाए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर तो गलत काम करते ही हैं, लेकिन अब अपने देश से ही चाइना को इन्होंने 115 मिलियन डॉलर का चूना लगा दिया है। दरअसल कराची के एक बिजनेसमैन ने क्रोम ओर के बदले 115 मिलियन डॉलर ले तो लिए, लेकिन उसके एवज में चाइना को ईंट और बजरी भेज दी। दोस्तों, इस घटना से चाइनीज ने यह कहा है कि अब हम सीपैक को बंद करने वाले हैं, अब बजेगी पाकिस्तान की बैंड। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर चूना लगा दिया चाइना को। और वो कैसे जी? पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि जी वो सीपैक या सीपीसी जो है उसका चूना तो खैर हम लगा ही रहे, और हर बार कह देते हैं कि जी अभी और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ तो फिर कंप्लीट होगा। और 11-12 साल होने को है, लेकिन सीपीसी में कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब चाइना जो है वो तंग आ गया। जब भी चाइना हमें कहता है कि तुम लोग तो काम ही नहीं करते हो जी, हमारा पैसा ले लेके खा जाते हो, तो उसके बाद हम उनके 1-2 लोग जो है, आप जानते हैं ना, टपका देते हैं। उसके बाद वो चुप करके काम करने लग जाते हैं दासू डैम पे और कई जगह पर। उसके बाद जब थोड़ा सा चूचू चूचू करने लगते हैं, हम वहीं पे उन्हें ठा ठा, ठीक है। तो वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बड़ा बोरिंग सा हो गया है कि जी बस सीपीसी पे काम करो, और सीपीसी पे काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो उनके 1-2 इंजीनियर जो है उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत काम है, बहुत गलत काम है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा काम करें जिससे पैसा भी आ जाए और किसी का खून खराबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बगैर ही पैसा आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो हुआ ये कि जी ये जो बिलग्रामी साहब हैं, इन्होंने जी चाइनीज कंपनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया, या चाइनीज कंपनीज के साथ डील की और कहा कि यहाँ से मिनरल्स जो हैं कराची से वो भेजे जाएंगे चाइना, यानी चाइनीज कंपनी को। और 115, जी हाँ, 115 मिलियन डॉलर की ये डील थी। 115 मिलियन डॉलर की ये डील की गई, और फिर उसके बाद जो है वो चाइना ये सामान भेज दिया गया। यानी कि चाइना के लिए ये बिलग्रामी साहब ने कहा कि जी ये चीजें जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जो वहां पे जो साहब थे, जो चाइनीज कंपनी के जो ओनर थे, उन्हें बता दिया गया कि जी कराची से मिनरल्स जो है वो 115 मिलियन डॉलर्स के, डॉलर, अच्छा, रुपीज नहीं, डॉलर, ठीक है, डॉलर्स के जो है वो हम भेज रहे हैं, आप रिसीव कर लीजिए। साथ ही साथ जी एक होता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वो तभी खोला जाता है जब अगली कंपनी या दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ जी हमें सामान रिसीव हो गया है। उसके साथ ही जो बैंक ट्रांजेक्शन होती है वो कंप्लीट कर ली जाती है और एलसी को जो है ओपन किया जाता है, और वो पैसा जो है उस आदमी के पास या उस कंपनी के पास चला जाता है जिसने के अपना सामान बेचा होता है। तो वो जो साहब थे बिलग्रामी साहब कराची के, उन्होंने कोई 2 नंबरी करके एलसी तो ओपन करवा ली, यानी कि सामान मिलने से पहले ही एलसी खोल ली, और हुआ ये कि जी 115 मिलियन डॉलर इनके पास आ गए। लेकिन वो साहब जो मिनरल्स के इंतजार में बैठे थे, जिन्होंने ये 115 मिलियन डॉलर भेजे थे,
उनके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने कंटेनर्स को खोला, यानी वो कंटेनर्स जिसमें के सामान उनके लिए गया था और उनका ख्याल था कि वो खोलेंगे तो इसमें से मिनरल्स निकलेंगे और उसके बाद वो मालो माल हो जाएंगे, उसमें से निकला जी बजरी और रेत। जी हाँ, जो रेत होती है ना, जो समंदर के किनारे आपने देखा होगा, रेत पे अक्सर लोग गाने वाने भी होते हैं ना, तो जी, तो वो उन्होंने जी उनको जो है वो बजरी भेज दी और बजरी और उसके साथ रेत भेज दी भर भर के कंटेनर में। और मैंने सुना है वो साहब अभी तक पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। खैर वो तो कर रहे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन उनकी कंपनी के जो बाकी लोग थे उन्होंने बिलग्रामी साहब के खिलाफ कर दी FIR। और FIA जो हमारी एक यहाँ पर पाकिस्तान की एक कह लीजिए कि वो इदारा है जो कि वैसे ही शरीफ लोगों को तंग करता रहता है। जी हाँ, तो FIA में ये FIR जो थी वो रजिस्टर कर दी गई। सारी सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर पैक वाली सारी चीज़ें देखें और दे आर हेल्पिंग अस, जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक कि दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वी आर पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट यस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से फ्रॉडरी पाकिस्तान की एक कंपनी ने चाइना की कंपनी से की है। यह चाइनीज ऑफिशियल्स के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब चाइनीज ऑफिशियल काफी सजग हो चुके हैं। अब तक चाइना सभी देशों को चूना लगाता था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को ही चूना लगा दिया, बोले तो अपने अब्बू को ही चूना लगा दिया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी डील थी 115 मिलियन की पाकिस्तान के लिए, जहां पर पाकिस्तान 1 मिलियन 2 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से कौन बिजनेस करेगा? इस घटना के बाद तो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा हो गया है कि अब पाकिस्तान पर थूकना भी नहीं चाहता कोई। अगर कोई पाकिस्तानी किसी कंपनी में काम भी कर रहा है तो लात मारकर उसको बाहर निकाला जाएगा। इस तरह के हालात पाकिस्तानियों ने खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, और जो इनका बाप इनको पाल रहा था उसी के पीठ में छुरा डाल दिया। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, ये सुधरेंगे नहीं। कुछ भी करवा लो इनसे, इनको घी खिला लो। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वही हाल है। कितने भी प्यार से, कितने भी लाड से इन पाकिस्तानियों के साथ आप बात करो, बिजनेस करो, हालत क्या होगी बाद में? फिर छुरा डालने वाली। पाकिस्तान को दोस्ती के कगार पे लाने के लिए भारत ने कई बार कोशिशें की है, और हर कोशिश के बाद पाकिस्तान ने छुरा भौंका ही है भारत के ऊपर, और चाइना को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वहीं चाइना ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया तुम सीपेक के नाम पे 10-12 साल से हमसे पैसे तो ले रहे हो, अगर पैसे नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर चाइनीज ऑफिसर्स को टपका दिया जाता है। लेकिन इस बार काम उल्टा ही हो गया है कि अब क्रोम ओर की जगह उन्होंने बजरी और रेता भेज दिया है। ये कैसा बिजनेस ये कर रहे हैं? इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के किस ट्रैक पे ये चल रही है? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको मजे लेने हैं तो मजे जरूर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। और 10-12 साल से जो सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है ये बंद जरूर हो जाएगा, क्योंकि बलोच आर्मी ने भी अपनी कमर कस ली है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको बंद करने की बात हुई है। अब चाइनीज ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। हालांकि सीपेक को लेकर
पहले काफी जोर शोर था, लेकिन जब से ग्वादर पोर्ट अडानी के कंट्रोल में आया है उसके बाद से काफी कुछ चेंज हुआ है। और ईरान, अफगानिस्तान और चाइना मिलकर अब ग्वादर पोर्ट से ही ट्रेड किया करेंगे। ये सब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा नहीं दोस्तों। आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाए पाकिस्तान को सुधारने के लिए, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। आपके कोई कमेंट हो जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।